माननीय महामहिम के उद्बोधन में उन्होंने हम सभी निर्वाचित विधायकों को, माननीय सदस्यगणों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही हमसे अपेक्षा भी की कि हम राजस्थान के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए कृत संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की जनता ने निर्विघ्न और शांतिपूर्वक मतदान किया और एक अच्छी सरकार राजस्थान को दी, एक स्थायी सरकार राजस्थान को दी, उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने गत सरकार के कार्यकाल पर भी चिंता व्यक्त की और जिस तरीके से राजस्थान की गत सरकार ने अकर्मण्यता के साथ फ्लॉप शो किया, उस विषय में भी उन्होंने जानकारी दी, जिसको मेरे जो साथी हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, विधायक गण हैं, उनको उस बात का ऑब्जेक्शन हो रहा है। परंतु जिस तरीके से ये सरकार, जो विगत सरकार थी, अंतर्कलह और अंतर्विरोध और अहम में उलझी रही और पूरे 5 साल तक जनता त्राहिमाम करती रही, कोई सुध लेने वाला नहीं था। बिना विजन की सरकार, इतना ऋण माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऋण तो हर सरकार लेती, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण सिर्फ विज्ञापन खर्च करने के लिए लिए जाए, जगह जगह इश्तिहार चिपका दिए जाए, जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए जाए और उन पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाए, तो इस बात में ऋण किस बात के लिए जाते हैं? और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यदि देखने को मिली, क्या ऋण इसलिए लिए जाए कि उन लोन के पैसों से, ऋण के पैसों से हम भ्रष्टाचार का खुला खेल सके? यह मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप कहते थे कि हमारे 5 साल बेमिसाल, जगह जगह इश्तिहार चिपके हुए थे, जगह जगह विज्ञापन आपने लगा रखे थे, 5 साल बेमिसाल। वो 5 साल बेमिसाल कैसे 5 साल बेमिसाल थे? माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आप इस बात को कृपया बताना, क्या ये 5 साल बेमिसाल बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के थे, या फिर बलात्कार, अत्याचार, महिलाओं के ऊपर शोषण के मामलों में राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए 5 साल बेमिसाल थे? क्या 19 बार पेपर लीक कराकर राजस्थान के युवाओं से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए 5 साल बेमिसाल थे? या अवैध खनन, पॉक्सो एक्ट में इस राजस्थान को सबसे पहले नंबर का देश में राज्य बनाने के ये आपके 5 साल बेमिसाल थे? या उन गरीब किसानों को जिनसे आपने कर्जा माफी की बात की थी, ऐसे किसानों को 19,000 किसानों के जमीनों को कुर्क कर लेने के आपके आदेश के 5 साल बेमिसाल थे? आपने जिस तरीके से झूठी वादे किए, झूठी घोषणाएं की, पूरे 5 साल तक आपके झूठे वादे, आपकी झूठी घोषणाएं इस प्रदेश में चलती रही और आप लगातार अपने झूठे घोषणाओं और वादों के चलते हुए लोगों को भरमाते रहे, लेकिन धरातल पर एक भी आपका वादा, एक भी घोषणा आप पूरी नहीं कर पाए। ना आप सरकारी भर्तियां दे पाए, ना बेरोजगारी भत्ता दे पाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ के हमारे जब सदस्य
माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई बात कहते हैं तो हमारे इन माननीय सदस्यों को जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। राम मंदिर के नाम पर बड़ी परेशानी होती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया? क्या भविष्य में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना जो समर्पित भाव से, निष्ठा पूर्वक, निस्वार्थ रूप से अपने जीवन को समर्पित करके जन सेवा में लगा हुआ था? आपको भी ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता है, वो लोकप्रिय नेता जिसने इस पूरे देश का नाम, देश का गौरव, देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा दिया, ऐसे व्यक्ति पर कौन गर्व नहीं करेगा? वो हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री है। उनका तो जोरदार तरीके से आपको स्वागत करना होगा। वो 140 करोड़ लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जो आप 70 साल 75 साल की इस आजादी के बाद नहीं कर पाए। उन्होंने उस चांद पर जहां कोई देश आज तक नहीं पहुंचा, उसके दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतार कर यह सिद्ध कर दिया कि भारत देश अब पिछड़ा हुआ देश नहीं है। भारत देश अब चंद्रमा के उस जगह भी पहुंच सकता है तो सूरज पर भी अपना अंतरिक्ष यान पहुंचाने का काम कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, पूरा विश्व आज भारत की ओर अपेक्षा भरी निगाहों से देख रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अब तो मैं कहता हूं कि जिस तरीके से आज जो क्रांतिकारी परिवर्तन आप लोग देखते आ रहे हैं, ये क्रांतिकारी परिवर्तन तभी संभव होता है जब मन में संकल्प होता है, ईमानदारी होती है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है और कुछ करने की भावना होती है। और उस करने की भावना के साथ ही आज जो दृश्य आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता भारत, हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ हो, किसानों का जीवन समृद्ध और सक्षम होते हुए जो आप देख रहे हो, ये सब तभी संभव हो पाता है। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि बड़ी चुनौतियां आपने हमको दी हैं, लेकिन अभी आपने जो ERCPO या जिस तरीके से परीक्षाओं की जांच करने के लिए जो कमेटी बैठी है, ये तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रेलर देखा है। अभी आप पिक्चर देखोगे तो निश्चित रूप से फिर आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, एक ही महीने के अंदर ये प्रश्न पूछना आप भूल जाओगे, क्योंकि अभी 1 माह हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी सही कह रही थी कि बहुत बड़ी गंदगी फैलाकर आप लोग राजस्थान की जनता पर गए हो। ये राजस्थान प्रदेश को आपने गंदा कर दिया। इस गंदगी को साफ करने के लिए थोड़ा सा माननीय सदस्य ये दर्जी की बात कर रहे हैं, टेलर की कर रहे हैं, टेलर की कर रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो बात है उस बात को मैं सदन में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश मीणा।